आतंकी और पाक सेना साथ साथ। जी हां, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ और ऐसी खबरें आई हैं जो सबके होश उड़ा रही हैं। सीमा पर भारतीय जवानों के साथ हुई बर्बरता के पीछे कौन था? क्या पाक सेना ने इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने के लिए भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद की मदद ली थी? एक चौंकाने वाला सच सामने आया है, जिसके मुताबिक हाफिज सईद ने एक सप्ताह पहले ही मेंढर से सटे अपने गांव मंडोर का दौरा किया था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम 30 और 31 दिसंबर की रात को ही भारतीय फौजियों को मारने की योजना बना चुकी थी। इससे पहले हाफिज सईद ने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उसने कहा कि भारतीय फौज के सिपाहियों के सिर लाने वाले को वो 5 लाख रुपए इनाम देगा। तो ये इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के साथ हाफिज सईद की मुलाकात हुई, उसने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया। उसने कहा कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि वो अभी भी जिंदा है और घूम घूम कर अपने संदेश को लोगों तक पहुंचा रहा है, और अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को फिर से कड़ा जवाब दिया जाए। और उसने कहा जो भी हिंदुस्तान के जवान का सर उसको लाकर देगा वो उसको 5 लाख का इनाम देगा। हम आपको ये भी बता दें, 8 जनवरी को हमला जो हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जिस बर्बरता से पाकिस्तान ने उनके शरीर पर जो इंजरीज की, जो सर वो ले गए एक जवान का, उसके बाद बाकायदा जश्न वहां पर मनाया गया पाक सेना में। भारतीय फौज के जवानों से हुई नृशंसता का खलनायक सवालों और शक के कोहरे से बाहर निकल रहा है। फिर वही चेहरा, वही शातिर सरगना, 2008 में मुंबई को रौंदने वाले आतंकियों का आका, वही हाफिज सईद एक बार फिर से केंद्र में है। पक्का सबूत तो नहीं, लेकिन पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान जिसे मजहब का इमाम कहता है और दुनिया जिसे लश्कर का आका मानती है, वो हाफिज सईद महज 1 सप्ताह पहले मेंढर से 7 किलोमीटर दूर अपने गांव मंडोर आया था। बिल्कुल, ये जो सामने हमारी पहाड़ी है ये नियंत्रण रेखा है, और नियंत्रण रेखा के इस पार अगर मेंढर शहर है तो इसके उस पार जो पाकिस्तान का इलाका आता है वो मंडोर आता है। तो कहीं ना कहीं जो अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि 1 हफ्ते पहले बिल्कुल इस पहाड़ी के उस तरफ जो मंडोरा गांव है वहां पर लश्कर प्रमुख हाफिज सईद आए थे। दरअसल लश्कर की जितनी भी संगठन की कार्रवाइयां होती हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही होती है, और मंडोरा एक ऐसा गांव है जहां पर उनका बेस है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि भारतीय जवानों पर हुए बर्बर हमले से महज 1 सप्ताह पहले हाफिज सईद सीमा रेखा के पास आया? जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की सेना का बिना वर्दी वाला हिस्सा वर्दी वालों के साये में रहता है। ऐसे हमले पाक की आतंकी सेना करती है और ये कश्मीर की आबो हवा में दहशत की तपिश पैदा करने की छटपटाहट है। हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से काम कर रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान अपना हाथ भारत में डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी नहीं दिखानी चाहती है, तो वो ये इर्रेगुलर और घोस्ट फोर्सेस को इस्तेमाल कर रही है भारत के खिलाफ। सेना के पूर्व अफसरों की भी यही राय है कि पाक में लोकतंत्र और सेना की रस्साकशी के बीच अपने पद से रिटायर होने वाला कियानी कुछ घिनौनी करतूत की योजनाएं बना रहा होगा। ये उस बड़ी प्लानिंग का एक छोटा सा मंजर था। कियानी ज्यादा इंटरफेयर उसने नहीं किया इस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स में, इन सिविल पॉलिटिक्स। आपने देखा है मुशर्रफ के बाद सब कुछ ढीला हो गया तो कियानी भी निकल गया। कियानी अब रिटायर होने वाला है। अगर वो रिटायर होने वाला है तो उसने इतनी आसानी से रिटायर नहीं होना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, और ये शुरुआत है जो कि उन्होंने की है। रक्षा जानकार ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने मजहब के लिए उन ताकतों को इतनी छूट दे रखी है कि वो किसी भी सरकारी इजाजत के तलबगार नहीं है। उनकी अपनी सत्ता बुलंद हो चुकी है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के गुट, चाहे वो लश्कर हो या जैश, वो एक प्रकार से इनको पाला है पाकिस्तान के आईएसआई और फौज ने। अभी इनको इतना समर्थन मिल रहा है खास धर्म के आधारित कि वो शायद अपने आप को फौज और पाकिस्तान के हुकूमत के दायरे के बाहर भी जाने की उनके अंदर विश्वास आ गया है।
विशेषज्ञों से अलग राजनीतिक दलों के तेवर तल्ख हो रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही ये मानती है कि त्याग तप से काम लेने का समय सध चुका है। अब पाकिस्तान अपनी ही जुबान में जवाब चाहता है। एक के बाद एक पाकिस्तान की फौज ये काम कर रही है। हम जो है उनके गले में माला डाल रहे हैं और वो हमारे फौज के जवानों के गले में भाला डाल रहे हैं। तो इस तरह से अब माला डालने का वक्त खत्म हो गया। हमें उसी भाषा में, उसी रूप में जवाब देना होगा जिस भाषा को पाकिस्तान समझ सकता है। ये तो लगता है कि अब हद हो गई। तो अगर आप में हिम्मत है पाकिस्तान से लड़ने की, पाकिस्तान को आपको सबक सिखाने की, तो जरूर आप भी अपनी ताकत दिखाइए। It has already been note has been taken by the External Affairs and the Defense Ministry, so I have nothing to offer on this. भारतीय जवानों को घात लगाकर मारने और उनके सिर कलम करने की बर्बर घटना के पीछे एक बार फिर से हाफिज सईद पर शक की सुई का जाना साधारण बात नहीं। संकेत साफ है कि पाकिस्तान एक बेकाबू मुल्क है जहां हुक्मरानों की मंशा साफ नहीं, और अगर गलती से कभी साफ हुई भी तो उनके हुक्म की तामील करना जरूरी नहीं। सेना की अपनी सरकार है, आतंकियों के पसरे हुए पनाहगाह हैं और निशाने पर है कश्मीर के साथ पूरा हिंद। मेंढर से अशरफ वानी के साथ अमिताभ सिन्हा, आज तक।